Morning class. So, am I audible clearly? Hello. Yes, Hello. sir. Yeah, am I audible clearly? Yes, sir. Okay. Okay. So, जो यहाँ पे हो क्लास में, put your name and roll number in the chat box. Later on, I'll take it from there. So, आज का जो क्लासेस है वैल्यू एंड एथिक्स का, तो उसके उसमें कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन बेस्ड, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट सजेशन टाइप का बोल सकते हो, मतलब क्वेश्चन में जिस जिस टॉपिक के ऊपर बहुत बार करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं डेली। तो उस केस में एक बार तुम लोग को हम क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। फिर आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सो दिस इज your value and ethics Google Classroom. So, is my screen visible? Hello, is my screen visible properly? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes. ओके। सो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, तो ऑलरेडी हम तुम लोग को इसमें दिखाते हैं कि एक असाइनमेंट दिया गया था, उसमें अभी तक सभी कोई जो है सबमिट नहीं किया था। देखो इसमें असाइनमेंट का जो रेशियो है, ओनली 29 स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड इट। ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ओनली 26 स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट किया है। देन इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि असाइनमेंट सबमिट करो, ठीक है? क्योंकि ऑल द थिंग्स आर रिकॉर्डेड ऑनलाइन। इसमें जो भी तुम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हो, सब कुछ यहाँ पे जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? सो इसमें जो जो है यहाँ पे गौरव कुमार सिन्हा सबमिट किया है, रूबी कुमारी सबमिट किया है, सुमन सबमिट किया है, दिव्या, अमृतेश एंड अभिषेक।
ठीक है, ये 6 स्टूडेंट छोड़ के कोई भी नहीं अभी तक सबमिट किया है। सो इज माई रिक्वेस्ट, इसमें ज़्यादा कोई लंबा असाइनमेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसमें सबमिट करोगे कि इसके ऊपर से मार्क्स होता है, सारा कुछ मिला के एक क्यूमुलेटिव मार्क्स होता है, जिसमें अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, मिड सेमिस्टर सभी कुछ मिला के एक मार्क्स जोड़ा जाता है ना। सो इसमें सबमिट। ओके, सो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें असाइनमेंट जो है, बाकी जो जो अभी तक नहीं सबमिट किए हो सो सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, जो हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ओके, सो ड्यू टू इंटरनेट इट इज़ लिटिल बिट स्लो। ओके, आ गया है। सो इसमें देखो काफ़ी हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स। तो जैसा कि मान लो शॉर्ट नोट्स, वर्चुअल एथिक्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है ना। जितना मतलब धीरे धीरे क्लास हो रहा है, हम लोग एक एक करके टॉपिक उठा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हिसल ब्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड इसके ऊपर क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या जानना पड़ता है टू ब्लो अ व्हिसल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, जो लोग नहीं हो जाके चेक कर लेना। ऑल ऑल एंड ऑन वन थिंग, इसमें इसका जितना भी सारा क्लासेस हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, मेरा जो और भी एक पेपर है, तो वो यूट्यूब के ऊपर सारा जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए। ठीक है, अगर तुम लोगों को पता नहीं है चैनल, जो माइक्रोवेव का जो चैनल था उसी में भी तुम लोग सब्सक्राइब कर रख के रखोगे, अगर हम कुछ पोस्ट करेंगे उसमें मेनली वैल्यू एथिक्स का और एंटेना वेव का जितना भी क्लासेस हो रहा है, इसका भी हम लोग हो सकता है 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन हम उसमें जरूर सारा मटेरियल जो है पोस्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तो जो जो भी वैल्यू एथिक्स का भी जितना सारा क्लासेस हुआ है, तो सारा क्लासेस मतलब उधर पोस्ट किया हुआ है, उधर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके चेक करोगे वैल्यू एथिक्स का प्ले लिस्ट से तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, डेट वाइज हम डाले हैं, टॉपिक वाइज नहीं। तो चेक कर लेना, जिसका जिस दिन मिस हुआ है उस दिन जाके चेक कर लेना। सो व्हिसल ब्लोइंग हम लोग चर्चा किए हैं। आज जो हम लोग ये वाला थोड़ा सा मैटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 6 देख लो तुम लोग के सामने, ये हम स्लाइड ओपन करके रखे जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर से क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक बार कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू क्राइसिस, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वैल्यू क्राइसिस इन कंटेम्पोररी सोसाइटी एंड डिस्कस। सो दिस इज आवर टुडेज कंसर्न। तो तुम लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तुम लोग को क्या लगता है, क्योंकि देखो वैल्यू एथिक्स जो है समहाउ डेफिनेटली हम तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज से ही मतलब कोई चीज मान लो हम पूछेंगे कि व्हाट इज वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू तो तुम लोग बोल दोगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट वाइज इसको लिखता है, कोई एक कोटेशन इसमें ऐड करता है, तो उसका आंसर का क्वालिटी जो है थोड़ा सा बेटर हो जाता है ना। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो अटेंडेंस जरूर दोगे।
Okay, so first of all, we want to discuss something on वैल्यू, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक जो है वो वैल्यू क्राइसिस है एंड कंटेम्पररी सोसाइटी में इसका क्या क्या रीजन है वैल्यू का क्राइसिस होने का, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, इट इज वेरी वेरी जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जिन लोग का वैल्यू क्राइसिस नाम नया सुनने में आ रहा है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो तुम लोग भी इसका जो है ये हम लोग सभी किसी को पता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करने से तुम लोग को भी नया नया पॉइंट या एक डिस्कशन होने से कुछ हो सकता है पॉइंट हम लोग को सामने आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो वैल्यू क्राइसिस डिस्कस करने से पहले ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस हो गया था हम लोग का वैल्यू एथिक्स, एंड इस सब्जेक्ट का नेम ही है वैल्यू एंड एथिक्स, तो वैल्यू का बारे में हम लोग जानते हैं, एथिक्स के बारे में भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसी तरह से ही कुछ कुछ मोरालिटी है ना, सिंपैथी, एम्पैथी, ह्यूमैनिटी, ये सब भी हम लोग के कुछ पैरेलल टर्म्स है जिसका भी थोड़ा सा हम लोग अलग करके डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? जस्ट सिंपली बोलो हमको, मतलब टेक्निकल या बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, जस्ट बोलोगे क्या होता है मेनली। दिस इज अ टोटली डिस्कशन बेस्ड क्लास, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि हमें हम जैसा डिक्टेट कर रहे हैं तुम लोग भी इसका आंसर दो। ठीक है, नहीं तो इसका आउटपुट सामने नहीं आएगा। डिस्कशन करने से ही इसका जो है मीनिंग है और क्या क्या है रीजन है ये तुम लोग भी बोलोगे, तो एक डिस्कशन मोड में ही हम लोग इसको सीखेंगे। समझ में आया? सो वैल्यू का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? सर मतलब किसी आदमी का सर एबिलिटी लाइक पैट्रियोटिज्म, हेल्पिंग, केयरिंग, इस टाइप का सर। ओके, सो दैट मीन्स यू आर टेलिंग दैट एबिलिटी, इट इज वेरी गुड। सो बेसिकली ये जो वैल्यू होता है ये यूनिक एबिलिटी टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, ओके, चूज देयर वैल्यूज एंड एस्टेब्लिश देयर बिलीव्स। सो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसको मतलब मेनली हिंदी में जो बोला जाता है मूल्य, है ना, मूल्य तो बोलता है वैल्यू को। सो यस। सो सो इसमें इसमें जो है वैल्यू जो है ये हर एक इंसान का अलग अलग वैल्यू हम लोग का होता है। ठीक है, सो सपोज मान लो, एक रियल एग्जांपल हम तुम लोग को दे रहा हूँ। सपोज मान लो तुम्हारा एक आइडियल पर्सन का एक नाम लो, आई I मीन जो कि सब कोई जानता है इस तरह से। कोई भी बोल सकते हो, जो लोग अभी सुन रहे हो यू कैन आंसर ऑल्सो। इसमें कोई हम लोग टेक्निकल या फिर कोई डिराइवेशन, कोई मैथमेटिकल कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट सिंपली फ्रॉम योर डेली लाइफ कंसेप्ट एज अ यू आर नाउ एनफ मैच्योर, तुम लोग का भी एक सेंस हुआ है ना, जिंदगी में इतना साल, मतलब तुम लोग जो भी एज का हो, 21-20, सो उसमें तुम लोग जितना देखे हो उस तरह से, मतलब तुम लोग को क्या लगता है। सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, सपोज मान लो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर का वैल्यू एक मान लो एक ऑर्डिनरी एक क्रिकेटर, हम क्रिकेट के रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं ताकि तुम लोग सभी कोई जानते हो। सो मान लो एक नया एक प्लेयर है, या फिर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक प्लेयर है, ठीक है, तो उससे सचिन लेवल तेंदुलकर का वैल्यू एक क्यों ज्यादा है? डेफिनेटली हम लोग सभी को जानते हैं कि कोई किसी को भी पूछेंगे तो बोल देंगे ही इज अ बेटर बैट्समैन। तो पूरा जिंदगी में जो वो एक कंसिस्टेंसी, एक निष्ठा वो दिखाए, है ना, उसी के जगह पे उसका जो उस लेवल पे वो लेके गए, हम बार बार बोल रहे हैं ये क्रिकेट के रेस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, नॉट जनरलाइज्ड। तो उस हिसाब से क्रिकेट सेंस से सचिन तेंदुलकर का वैल्यू तुम्हारा, अगर मान लो मोहल्ला में कोई एक प्लेयर है उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो इसमें जो है उसका जो आइडेंटिटी है वो उस तरह से उसको बना चुके हैं, है ना। तो ये तो गया क्रिकेट रेस्पेक्टिव में। और अगर क्या बात करेंगे, सपोज मान लो वैल्यू जो होता है, अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो है हम लोग का हर एक पॉइंट पे, लाइफ स्टेज पे एक एक चीज का वैल्यू हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर हुआ? सपोज से तुम लोग का जो अभी
एट प्रेजेंट तुम लोग जिस एज पीरियड में हो, तो तुम लोग के सामने अभी किस चीज में ज्यादा वैल्यू है कि अच्छा से मतलब हम लोग का स्कोर मिल जाए, नंबर अच्छा हो, सेमिस्टर का रिजल्ट, तो उसका वैल्यू तुम लोग के अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब अभी मतलब फिर 10 साल बाद ये जो है अभी तुम लोग जिसके ऊपर वैल्यू ज्यादा दे रहे हो सकता है वो, हो सकता है क्या, डेफिनेटली आज से 10 साल बाद तुम लोग और ये नंबर टंबर लेके और इतना नहीं सोचोगे। उसमें तुम लोग सोचोगे कैसे मतलब ज्यादा पैसा हम लोग इनकम करें, ठीक है, कैसे घर बनाए, कैसे गाड़ी ले ले। तो इस तरह से वो माइंडसेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी वो सब चीज तुम लोग का दिमाग पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से तुम लोग अगर 15 साल बैक चले जाओगे, दैट मीन्स व्हेन यू आर 5 और 6 ईयर्स एज, उस समय क्या होता है, एक बच्चा जो होता है 5 या 6 साल का, उस समय उसको चाहिए कुछ खिलौना, या फिर उसको इवनिंग होते ही उसको खेलने का वो टाइम हो जाता है, वो घर से कैसे खेलने जाएगा, वो उसका दिमाग में ये चलता है, तो उसके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग का लाइफ का स्टेज में हर एक पॉइंट में ये वैल्यू जो होता है, मतलब अगर हम लोग मेटेरियलाइज्ड थिंग के ऊपर सोचेंगे तो वैल्यू है डिपेंडेंट ऑन आवर लाइफ, मतलब डिपेंडेंट आवर लाइफ स्टेज, किस स्टेज में हम लोग बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू जो है हम लोग का चेंज होता होता जाता है कि किस चीज के ऊपर, मतलब ऐसे सोचो कि किस चीज के ऊपर वैल्यू हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? और इसका अगर जो टेक्निकल अगर डेफिनेशन अगर सोचेंगे तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रोमोट्स वेल-बीइंग और प्रिवेंट्स हार्म। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, दैट मीन्स फिर से हम बोल रहे हैं कि वैल्यू डिफाइंड, अ वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रोमोट्स वेल बीइंग। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग का जो सोसाइटी है उसमें कुछ अच्छा करने का जो इच्छा, ठीक है, टू प्रोमोट वेल बींग्स, तो उसी का जो वेल विशिंग है उसी को ही वैल्यू बोला जा रहा है। एंड और प्रिवेंट हार्म, मतलब किसी भी तरह का जो अनएथिकल या इलॉजिकल, या फिर तुम लोग जानते हो मतलब इतना ज्यादा करप्शन, सो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो इसको रोकना हो चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ अच्छा, मतलब कुछ गुड विशिंग, मतलब तुम लोग चाहते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, वो सोसाइटी के हित में हो सकता है, वो तुम्हारा पर्सनल चीज में हो सकता है ना। तुम आज जिस चीज में हो, तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा परिवार के लिए अच्छा है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को सिंपल एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं, या वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेलबींग और प्रिवेंट्स हार्म। ठीक है, अनदर डेफिनेशन अगर आप दे सकते हैं तो उसमें भी बोलेंगे कि वैल्यूज आर आवर गाइडलाइंस फॉर आवर सक्सेस। ये भी एक छोटा सा मतलब लाइन में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यूज आर आवर गाइडलाइंस फॉर आवर सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है। तो ये तो एक मतलब कोई पर्टिकुलर कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए जो इसका डेफिनेशन है वो अलग अलग लोग अलग अलग व्यू पॉइंट से रखे हैं। तो तुम लोग भी, हम तो बोलेंगे कि 3-4 डेफिनेशन इसका रेडी करके जाओगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अलग अलग 3-4 डेफिनेशन से उसको डिस्क्राइब करोगे तो ये अच्छा कंक्रीट आंसर तुम लोग का होगा। खैर तुम लोग भी अपना व्यू भी रख सकते हो, तुम क्या सोचते हो इसके ऊपर। ये जो सब्जेक्ट है इसमें तुम्हारा मतलब कंसर्न का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वैल्यू मतलब जो है एक थोड़ा सा मीनिंग हम लोग को समझ में आया। एंड ये भी चीज बोलेंगे कि ये कोई दिखने वाला चीज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है हिडन, एक इंसान का मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो इमोशन, फीलिंग, है ना, ये सब चीज हम लोग देख नहीं सकते। तो वैल्यू को भी हम लोग बाहर से खरीद नहीं सकते हैं। वैल्यू को भी मतलब कुछ तरह से कि इतना बाहर से दिख जा रहा है, नो, कि एक इंसान का कितना, मान लो एक इंसान का कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना टॉल है, कितना शॉर्ट है, इसके सर पे बाल है या नहीं, तो ये सब मैटर नहीं है। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है टोटली एक इनर कंसर्न है, तो जो बाहर से नहीं दिखता है वो इंसान का बिहेवियर,
है ना, पर्सनालिटी, उसका बातचीत, यही से तुमको उस इंसान का वैल्यू पता चलेगा, अगर एक इंसान के रेस्पेक्टिव में बात करेंगे तो। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह से कोई भी, सपोज मान लो तुम्हारे पास एक 20,000 का एक फोन है, एंड्रॉयड फोन, है ना, और एक 3,000 का एंड्रॉयड फोन है, तो डेफिनेटली जो 20,000 का फोन होगा उसका वैल्यू क्यों ज्यादा है? उसका वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है मॉनिटरी अमाउंट के रुपीज में ना, 20,000 है बोल ही रहे, और एक 3,000, तो उसका तो दाम में तो फर्क है ही, सिर्फ दाम का बात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर देखोगे तो 20,000 का जो फोन है उसमें तुम्हारा स्टोरेज अच्छा है, रैम अच्छा है, मेमोरी अच्छा है, सभी कुछ उसमें जो अच्छा अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, जो कि कंपेयर करोगे 3,000 वाला मोबाइल के साथ, तो डेफिनेटली वो 20,000 का मोबाइल का वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू मतलब यहाँ पे मॉनिटरी अमाउंट नहीं मीनिंग हो रहा है, ठीक है, वैल्यू मतलब मोबाइल का वैल्यू। उसमें तुम अच्छा फोटो खींच सकते हो, उसमें तुम काफी ज्यादा डाटा स्टोरेज कर सकते हो, फास्ट ब्राउजिंग कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? एंड 3,000 वाला मोबाइल से हो सकता है फोन कॉल ही जो नॉर्मल सेट होता है। तो वैल्यू मतलब एक इंसान के अंदर क्या क्या है, ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी जो हो हम लोग बातचीत, जो अभी आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू क्राइसिस एंड कंटेम्पररी सोसाइटी में इसका क्या रोल है, किस किस कारण के वजह से वैल्यू क्राइसिस होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिस पॉइंट इज नॉट मतलब रिलेवेंट ओनली फॉर एग्जाम, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर सारा से जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो वैल्यू एथिक्स स्टडी कर रहे हो तुम लोग, और ये सब्जेक्ट्स का पर्पस ही है ये, ताकि इस सब्जेक्ट से तुम लोग कुछ सीखो, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, कुछ लाइफ के में का भी कुछ एक फिलोसफी होता है, लाइफ में भी चलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो उसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं कि वैल्यू क्राइसिस होता क्या है, एंड वैल्यू क्राइसिस का रीजन क्या क्या है, एंड वैल्यू क्राइसिस हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक इंडिविजुअल कोई एक नहीं कर सकता है। सपोज किसी को अगर बोलेंगे कि करप्शन रोक सकते हो, ठीक है, तो एक आदमी का ये बस का बात नहीं है। लेकिन हाँ जरूर, तो इस तरह से अगर कोई सभी सोचेगा कि सर ये तो हम अकेला नहीं कर पाएंगे, तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन छोटा 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 मतलब एक एक करके ही, अगर 100 इंसान से अगर 200, 200 से 1,000, सभी कोई मिलके अगर थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग का बनेगा, तभी जाके जो है सोसाइटी में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आजकल जो है 21st सेंचुरी में अगर हम लोग है, तो इसमें काफी ज्यादा जो है हम लोग का वैल्यू क्राइसिस नजर आ रहा है। तुम लोग भी इसका कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे और जिंदगी में आगे जाओगे, देखोगे कि कितना ज्यादा वैल्यू क्राइसिस हो रहा है। खैर, सो वैल्यू क्राइसिस मतलब क्या होता है, किसी का कोई आइडिया है? बोल सकते हो, देखो डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्कस नहीं करोगे तो हम वन डायरेक्शनल तो एक नोट देके हम छोड़ सकते थे, है ना, कुछ पॉइंट्स दिखा के तुम लोग को। तो डिस्कशन करने का मतलब ही है कि क्लास में हम लोग का कुछ प्रिपरेशन हो जाए। इसका मेनली बेसिक जो पैटर्न पार्ट है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मीनिंग क्या है, वो भी अगर समझ में आ गया, मान लो कोई बुक नहीं पढ़ के गया तो वो भी दो लाइन लिख सकता है। तो वैल्यू क्राइसिस का किसी का कोई आइडिया, ये होता क्या है? बोलो, कोई भी बोल सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब सही गलत होने का कोई जगह नहीं है, तुम लोग अपना पॉइंट रख सकते हो। कोई नहीं बोलोगे? अमृतेश, अरे उदयर, प्रीति, प्रीति केरकट्टा,
अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हम तुम लोग का कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं पूछे। सिंपल ये क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि वैल्यू क्राइसिस मतलब क्या होता है। वैल्यू का जो अगर हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो मूल्य ये होता है ना। क्राइसिस मतलब है शॉर्टेज, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे तो संकट। तो वैल्यू क्राइसिस मतलब जो हो रहा है, मीनिंग जो आ रहा है कि मूल्य संकट, है ना। कोई आइडिया नहीं है किसी को? गौरव, एम आई ऑडिबल क्लियरली? हेलो? अरे कोई ये तो बोलो कि मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है या नहीं। Yes, sir. ओके, सो कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो वैल्यू क्राइसिस मतलब जो है कि मूल्य संकट, ठीक है। सो आजकल का जो जमाना है उसमें हम लोग 21st सेंचुरी में अभी आज के डेट में खड़े हैं, लेकिन क्या देखते हैं हर एक जगह पे, मतलब इसका जो वैल्यू क्राइसिस जो होता है ना, जैसा कि गौरव ने बताया कि वैल्यू मतलब होता है कि एक पर्सन का आइडेंटिटी, है ना। तो कुछ अदर्स को मतलब हेल्प करने का एक तरीका, और जो मेन है कि ऑनेस्ट एक आदमी होना चाहिए। जो हम लोग जो बाई बर्थ पैदा होने के साथ साथ हम लोग जिस परिवार में बड़े होते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग बिलोंग करते हैं, उसी से हम लोग देख देख के कुछ सीखते हैं, है ना। डेफिनेटली एक अच्छा कल्चरल फैमिली में कोई होगा और एक मान लो बहुत ही एक घटिया फैमिली से बिलोंग करेगा, तो दोनों पर्सन का जो वो जो बड़े हो रहे हैं उसी टाइम के दौरान वो दोनों के अंदर सेम वैल्यू जनरेट नहीं हो, है ना। एक अच्छा परिवार का एक लड़का लड़की जो एक संस्कारी हो जो जो होगा, तो वो डेफिनेटली हम लोग का पिता माता से हम लोग सीखते हैं, या फिर अदर पेरेंट्स गार्जियंस, या इसी तरह से हम लोग को जो एक सीख मिलता है उसी तरह से एक इंसान का वैल्यू जनरेट होता है। टीचर से बोल सकते हो या फिर दोस्तों से बोल सकते हो। एक खराब एक गाइडेंस के अंदर रहने वाला एक उसका जो सोच है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो वैल्यू क्राइसिस मतलब है ये सब के अंदर कमियां आ जाना, ठीक है। आजकल के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा इसका जो है शॉर्टेज देखते हैं कि आ, मतलब वैल्यूज का कमी बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इसके चलते मतलब हम लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में, है ना। सपोज मान लो एक इसी में कोई भी प्रोफेशंस को हम छोटा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर। सपोज मान लो कोई पुलिसमैन ब्राइबिंग ले रहा है, सपोज मान लो एक मेडिकल ऑफिसर मतलब डॉक्टर, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पे होता है, तुम लोग भी देखते हो कि इलाज के लिए मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए पेशेंट्स का मान लो गलत ट्रीटमेंट दे रहा है, या फिर उसको कुछ हुआ नहीं है फिर भी ज्यादा टेस्ट वगैरह करवाया जाता है ना। ब्लड टेस्ट करो, तो कहीं ना कहीं मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, है ना। क्लियर हुआ? सो इसी तरह से जो है हर एक जगह पे जो है कुछ ना कुछ करप्शन हम लोग का नजर आता है। क्लियर हुआ? कुछ लोग होता है कि चलो कुछ हमको पैसा दे दो हम तुमको जॉब दिला देंगे, दैट मीन्स सब कोई जो है अपना अपना जो है पैसा का मतलब हो गया है अभी आजकल के जमाने में। सो उसी से मान लो जो पैसा ले रहा है वो भी अपना सोच रहा है, और जो जॉब ले रहा है वो भी करेक्ट फॉर्म में नहीं ले रहा है, ठीक ठीक है ना। तो तो इसी तरह से जो है हर एक जगह पे जो है वैल्यू का हम लोग का नजर आ रहा है कि वैल्यू का जो है घट रहा है इंसान के अंदर से। तो उसके अंदर हम लोग क्या लिमिट ले सकते हैं, क्या मेजर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा चलेगा तो ये दिस इज अ वेरी वेरी हिलेरियस थिंग फॉर आवर सोसाइटी, है ना। तो ये जो है ये
बहुत ही खराब होते जाएगा दिन पे दिन, अगर हम लोग इस तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। नो, हम लोगों का सोसाइटी में भी एक इम्पोर्टेंस है, एक रोल है, हम लोग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ, हाँ डेफिनेटली सब कोई रीच होना चाहता है, सभी कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी तरह से मतलब दूसरों को हार्म करके हम लोग वो पैसा मतलब कमाए। ठीक है ना, तो इसीलिए जो और एक दूसरा डेफिनेशन जो हम बताए थे कि वैल्यूज आर आवर गाइडलाइंस फॉर आवर सक्सेस। ठीक है, और जो एक था कि अ वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग एंड प्रिवेंट्स हार्म। तो डेफिनेशन से ही हम लोग को पता चलता है कि वैल्यू जो है ये दूसरों को हम लोग हार्म नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसी वही सब जो चीज है उसको वैल्यू क्राइसिस हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू का मतलब कम हो जाना, वैल्यू का क्राइसिस, संकट, क्राइसिस मतलब समझ रहे हो, शॉर्टेज। सो उसका मतलब क्या डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं, एंड उसका कंटेम्पररी सोसाइटी में उसका क्या रोल है वो भी हम लोग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।